ज़िंदगी में सब कुछ पाया अपने स्वभाव को बस में रखकर। कई मंजिलों को देखा रास्तों के पहलू में परख कर। मंजिल भी मिली, रास्ते भी मिले, अपनों के वास्ते भी मिले। जब देखा दुनिया को गुस्से से दूर और अपनों को पास रख कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं MPM यानी माइंड पावर मोटिवेशनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है। एक 15-16 साल का लड़का जिसका नाम राम था, उसे बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में वह अपनी किताबें फाड़ देता, सामान इधर उधर फेंक देता और इतना गुस्सा उसके ऊपर था कि अपने दोस्तों भाई बहन से भी वह लड़ता रहता। उसके पिता उसके गुस्से से बहुत परेशान थे। एक बार उसे उसके पिता ने बुलाकर कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो। उसने कहा, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके पिता ने उसे कहा कि ये कील लो, उन कीलों को आप अपने हिसाब से किसी पेड़ में गाड़ते रहो। हर रोज़ बच्चा था एक एक कील ले जाता और पेड़ के तने में उसको गाड़ने लगा। लड़के ने अपने पिता की बात मानी और ऐसा ही वो लगातार करता रहा और उसको ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लड़के ने देखा कि पेड़ का सारा तना जो वह कील से गाड़ रहा था वह भर गया था। अब वह कील कहाँ से और किस जगह ठोके उसको समझ नहीं आ रहा और वह काफ़ी गुस्से में अपने पिता के पास गया और उसने सारी बात बताई। पिता ने कहा, बेटा, उन कीलों को निकाल कर और आप फिर से किसी पेड़ पे ट्राई करो और उसको गाड़ते रहो। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कहाँ तक ऐसा करूँगा। ये पेड़ तो काफ़ी ख़राब हो चुका है और अब इसका कह भी नहीं सकते कि ये कब तक चलेगा। लड़के ने गुस्से में कहा कि मेरा गुस्सा तो कुछ कम नहीं हुआ, बल्कि ये पेड़ पूरा ख़राब हो गया। मेरे कील गाड़ने के कारण इस पेड़ का पूरा तना ख़राब हो गया। लड़के के पिता ने कहा, अब वह किसी और पेड़ की कील ठोकना स्टार्ट क्यों नहीं कर देता। पेड़ तो बहुत सारे हैं। बेटे ने कहा, वह उस कील को कहीं नहीं ठोकेगा क्योंकि वह कमज़ोर हो चुका था। कहीं हल्की सी आंधी या तूफ़ान आया तो पेड़ गिर जाएगा। पिता ने अपने बेटे को हाथ से सहलाया और कहा, बेटा, जो कील आप इस पेड़ में लगातार गाड़ते जा रहे थे, सेम वैसे ही जब तुम किसी पे गुस्सा करते हो तो इस कील की भांति उस व्यक्ति पे भी वैसा ही असर होता है और उसका मन तुम्हारी तरफ से कठोर हो जाता है क्योंकि आप इस कील की अपेक्षा अपनी बातों, अपने गुस्से से उसको जख्म देते हो, उसको ठेस पहुंचाते हो। इस तरह तुम अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हो और उनके मन पे भी कुछ इसी तरह के निशान हो जाते हैं। तुम्हारे लगातार गुस्से से ये निशान इतने अधिक हो जाते हैं कि वह तुम्हारे रिश्ते कमज़ोर कर देता है, भेदभाव दिखाने लगता है और फिर उस इंसान से तुम्हारे संबंध कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। अगर तुम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते रहोगे तो कभी तुम रिश्ते को नहीं बना पाओगे। इसके बाद हज़ारों बार माफ़ी भी मांगोगे, तब भी आप उस रिश्ते में वो मिठास नहीं ला पाओगे। तुम उस नुकसान को तो भरपाई कर सकते हो, परंतु उस घाव को कभी नहीं भर सकते जो तुम अपनी बातों से देते हो। लड़के को अपने पिता की बात अच्छे से समझ आ गई थी और वह कभी गुस्सा न करने की शपथ ले लेता है। दोस्तों, यहाँ भी बताया गया है कि गुस्सा कितना भयंकर होता है जिससे आप दूसरों को ठेस पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। उस गुस्से को कंट्रोल करके आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो किसी भी चीज़ पर अगर डल जाता है तो उससे ज़्यादा उस पात्र को भी नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता था वो यही है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। अगर आप गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप अपने अच्छे व्यक्तित्व को खो दोगे। दोस्तों, गुस्सा उस कील के समान होता है कि आप अगर किसी के मन में एक बार ठोक दो तो उसका निशान पूरी ज़िंदगी नहीं जाता। बातें इंसान के दिल में चुभती रहती हैं और कभी वो इंसान उन बातों को नहीं भूल सकता। जब कभी आपको गुस्सा आए तो आप ठंडे दिमाग से उस चीज़ को देखो कि मैंने उसको क्या कहा है।
बस एक नियम याद रखो, अगर आपको गुस्सा आए तो आप मन में ये ठानो कि मैं गुस्सा आज नहीं करूँगा, मैं गुस्सा कल करूँगा। ऐसे ही करते करते आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। एक लंबी सांस लो, लंबी सांस के साथ आप थोड़ा पानी पियो। पानी पीने के बाद थोड़ा समझो उस बात को और आप रिलीफ ले सकते हो। इस तरह से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। Sorry, it's DJ.